तो टकराना जरूरी है। जिंदा हो उसको भी खुदा होने के विश्वविद्यालय में यथावत स्थिति बनी हुई है। हम लगातार छात्रों से और छात्र नेताओं से वार्ता कर रहे हैं। आइए महोदय से जानते हैं कि छात्रों की जो मूलभूत समस्याएं हैं वह क्या है। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों की तमाम समस्याएं हैं। जैसे तभी आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन का मुद्दा प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है छात्रों का। और वही बात, छात्रों की मांग जायज़ है। जब पूरी पढ़ाई आप ऑनलाइन कराएं तो किस बेस पे ऑफलाइन पेपर लेंगे। रही बात जो यूजी के छात्र हैं वो तो मान लीजिए दे सकते हैं, पर मान लीजिए जो बीएससी साइंस के छात्र हैं बिना प्रैक्टिकल दिए और मैथ ऑनलाइन नहीं पढ़ाई जा सकती। जब तक आप बोर्ड पर उसको नहीं सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तब तक वो सॉल्व नहीं होने वाला है। तो ऐसे में आप एक पूरे सत्र की पढ़ाई या ऑफलाइन पेपर लेंगे तो यह छात्रों के हित में फैसला नहीं है। इसका छात्र पूर्ण रूप से विरोध करें। और रही बात डीयू है, क्या कहते हैं बीएचयू हैं, हर विश्वविद्यालय में पूरी पढ़ाई मान लीजिए पूरी के लगभग 4 महीने से ऑफलाइन कर, लेकिन परीक्षा ऑनलाइन करा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो अगर मान लीजिए शुरू में जो पाठ पढ़ाए गए हैं अगर वो नहीं समझ में आया तो अंत वाला पाठ जो पढ़ाए वो कैसे समझ में आएगा। तो कहीं ना कहीं जो विश्वविद्यालय प्रशासन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाकारा विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर आमादा है और हम लोग इसका पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं और छात्रों के साथ हैं और छात्रों की मांग जायज़ है और इसकी मांग तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे, प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक ये बात मान ली। ठीक है, धन्यवाद महोदय। छात्रों की बात उठा रहे हैं हमारे नीरज भैया। आइए आज इनसे बातचीत करते हैं और जो छात्रों की मूल समस्याएं हैं इनसे जानते हैं। दरअसल ये जो आंदोलन है ये तो पहले स्पष्ट कर दूं मैं, लोगों में गलतफहमी है कि ये लड़के ऑनलाइन क्लास की मांग कर रहे हैं। दरअसल बिल्कुल नहीं, यही लड़के महीने भर पहले तक आंदोलन करके ऑफलाइन क्लासेस शुरू कराएं तो कोई ऑफलाइन क्लासेस में जाने से विरोध नहीं है। लेकिन बीएससी और जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि फर्स्ट ईयर में रिजल्ट बहुत कम बनते हैं, तमाम मैक्सिमम लड़के फेल हो जाते हैं। उसमें पूरे साल जब आप डिजिटल पढ़ाई कराएंगे, प्रैक्टिकल आप बीएससी का कैसे करा सकते हैं ऑनलाइन, और उसके बाद आप कहेंगे कि 1 महीने का समय है जिसमें वर्किंग डेज ही 17-18 तो होंगे, उसमें आप पूरे सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, तो ये तो आप प्रासंगिक लगती है, इररिलेवेंट बात लगती है। तो इसका विरोध है कम से कम जो लड़के जूम पे पढ़े हैं वो पेपर भी रूप पे दें, क्योंकि आखिरी साल है। बीएससी करने के बाद लोग एमएससी करने तो और जगह चले जाएंगे, जब हम फेल हो जाएंगे, बैक लग जाएगा, कहाँ एडमिशन ले पाएंगे वो। इस संवेदनशीलता को नहीं समझ रही विश्वविद्यालय प्रशासन और अपनी मनमानी किया जा रहा है, वही विरोध प्रदर्शन है, उसी के खिलाफ है। जैसा कि पूर्ववर्ती समय में हमने देखा है कि जब भी ऑनलाइन परीक्षा की बातें चलती है तो यूनिवर्सिटी तुरंत ही प्रमोट कर देती है और प्रमोट भी इतने खराब नंबर से करती है कि वो बंदा कहीं एडमिशन ना ले सके। देखिए, एक तो बात है, पहली बात बता दूं, ये विश्वविद्यालय की स्केलिंग बहुत ही कम है। यहाँ पे 60% पढ़ने वाला विद्यार्थी किसी अन्य विश्वविद्यालय में 80-90% आराम से पाता है। बहुत लोग भी चूँकि आप देख लीजिएगा, कहीं भी यहाँ के लड़के जाते हैं जो पूरे 3 साल पास होते हैं, 55% ला के वहाँ जाकर टॉप करते हैं तो पीजी में। लेकिन बात ये है कि स्केलिंग कम हो या नहीं, हम पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ने आते हैं, लेकिन ये हम प्रमोशन के भी खिलाफ हैं। हम कहते हैं कि आप पेपर ले लीजिए हमसे, ऑनलाइन पेपर ले लीजिए, आप क्यों ऑफलाइन के चक्कर में पड़ी हैं। हमारे पास ना ट्रेनिंग है ना तरीका है। 2 साल लड़के पेपर लिखते लिखते सीख जाता है कि ऑफलाइन में पेपर लिखा कैसे जाता है। आप उसके बाद सीधे कई बार कुछ कर किसी को किया नहीं, अभी पैर पर लड़का खड़ा होना सीखा नहीं, कहे कि आप रेस्टाइक दौड़ना शुरू कर दीजिए, ये सही नहीं है। और हम चाहते हैं, विश्वविद्यालय के ये छात्र चाहते हैं कि कम से कम पेपर जब पूरा साल पढ़े जूम पे, पेपर दे रूम पे, यही बात है। ठीक है महोदय, धन्यवाद। लगातार छात्रों के बीच जा रहे हैं और उनसे वार्ता कर रहे हैं कि अगर आपकी परीक्षाएं ऑनलाइन हो रही हैं तो इसका क्या महत्व है आपके जीवन में, अगर ऑफलाइन हो रही हैं तो क्या समस्याएं हैं। पल पल की खबरों के लिए देखते रहें VFL न्यूज़ इंडिया। धरातल से उठी एक बुलंद आवाज़।